हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो बेसिकली आज हम करेंगे साइंस क्वेश्चन पेपर सीबीएसई क्लास 10 टर्म 1 बोर्ड का। ठीक है, आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देन इन नेक्स्ट क्लास आई विल प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ मैथ्स बेसिक आंसर की। तो जो आंसर की मैं आज आपको बताऊंगी वो बोर्ड की ही है, मेरे पास उसका पीडीएफ है, जल्दी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट का जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से है कि स्टूडेंट ने सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड उसमें ऐड किया है तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है। तो कलर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, तो वह आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि फॉलोइंग ऑक्साइड कौन से सॉल्युबल होंगे वाटर में, तो वो है आपका फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा टेस्ट ये शो कर रहा है, तो ये हमारा हाइड्रोजन वाला टेस्ट शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं। तो एकदम बैलेंस इक्वेशन पूछी जा रही है। तो बैलेंस इक्वेशन है हमारी सेकेंड नंबर की। कौन सा पेयर इनमें से सही है, तो वो है हमारा सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। फिर ये रिएक्शन दे रखी है, ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड ही सही है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि बेसिस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा इसमें सही बोल रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक फॉलोइंग टेबल दे रखी है, इसमें से कौन सा पेयर उसका सही है, तो वो है सोडियम एसिटेट वाला। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखा है, ए बी मार्क कर रखी है ब्लड वेसल्स, तो उनका क्या रोल है वो बताना है। तो उनका रोल है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग ये रूल सही हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने मार्क कर रखे ऑलरेडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सी रिएक्शन नहीं होती है जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस में, तो है आपका सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव नहीं होता प्लांट की बॉडी से, तो वो है यूरिया। ठीक है, फंक्शन पूछ रहा है ए के, तो इसका ऑप्शन है सेकेंड एंड फोर्थ, दोनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है स्टोमेटा का रोल इनमें से क्या सही है, तो वो ये ऑप्शन नंबर सी। देन कॉनकेव मिरर किस में यूज़ होता है, देन सोलर कुकर में। एक स्टूडेंट को मैग्नीफाइड इमेज चाहिए थी और कॉन्वेक्स लेंस की, तो इनमें से कौन सा सही है, तो आया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक फॉलोइंग डायग्राम शो कर रहा है हमें एक ऑप्टिकल डिवाइस का, जो कि क्लाइड का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। तो अरेंजमेंट के हिसाब से कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहाँ पे हमें एक रे ऑफ लाइट दे रखी है जो कि मीडियम ए से आ रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, फिर मीडियम बी में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, फिर फाइनली वो सी में आ रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरीके से है। तो अगर ये रे जो है जब वो एयर से निकलकर सी से जब वो इमर्ज हो जाती है, तो कौन सा पेयर मीडियम का सही है बेंडिंग ऑफ लाइट में, तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर बी, ए और बी में। नेक्स्ट पूछ रहा है कि इनमें से स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर सी, सी इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे डायग्राम में शो कर रखा है कुछ इस तरीके से, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इमेज की मैग्नीफिकेशन किस तरीके से बनेगी, तो हमें उसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, साइन पॉजिटिव होगा, वैल्यू जो होगी मोर देन 1 होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखा है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, शो करिए अगर ए बी सी तीनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन ट्रू है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखा है, एक्स वाई एंड कलर्स है स्पेक्ट्रम के वाइट लाइट के, तो कलर वाई जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कलर वाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है सी ऑप्शन को, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल। ठीक है, यानी कि रेड कलर है कौन सा हमारा वाई वाला। सेक्शन बी आ गया है हमारा, कौन सी रिएक्शन इनमें से थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पीएच वैल्यू फॉलोइंग इनमें से कौन सा सही है, तो हमें हाईएस्ट से लोएस्ट जाना है एसिडिक वाले में। सो हाईएस्ट हमारी 2 है, देन उससे कम हमारी 1 है, देन उससे कम हमारी 4 है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, भैया हमें मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे रखा है, पूछ रहा है क्या हो रहा है ये, तो इसका आंसर अगर हम देखें तो होना चाहिए सी। ठीक है, सी ऑप्शन होगा हमारा इसका। ठीक है, और आगे चलते हैं।
यहाँ पे फॉलोइंग कौन सा रिप्रेजेंट कंपाउंड सही है कैल्शियम क्लोराइड को लेकर। 1 मिनट। 27 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सी नहीं है, डी है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। इसमें कैल्शियम क्लोराइड का कौन सा करेक्ट कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वह आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है, कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देन कौन से सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो वह आपका ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड फोर्थ में। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमारा असर्शन रीजन आ रहा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड यूज होता है। NaHCO3 एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। रीजन हमें ये दे रखा है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कि दोनों ही सही है, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे चलते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करती है। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल, असर्शन हमारा करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, लेकिन रीज़न हमारा फॉल्स है, जिस वजह से इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन गैस एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए, जो कि प्लांट बॉडीज लेती है इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में। रीजन सॉइल नियरेस्ट है, जो सोर्स है रॉ मटेरियल्स का, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अदर मिनरल फॉर द प्लांट्स। तो दोनों वैसे तो सही हैं, पर ये रीज़न असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं बन पा रहा है, तो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सन अपीयर रेडिश एट टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, बिल्कुल करेक्ट है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर इज लेसर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट एज कम्पेयर टू नून। देखिए, यहाँ पर लेसर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे ग्रेटर आना चाहिए था, क्योंकि सनराइज और सनसेट के वक्त एटमॉस्फेयर से सन का डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। घटता तो वो नून में है, तो हमारा असर्शन तो करेक्ट है, लेकिन हमारा रीजन गलत है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फूड के डाइजेशन में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम बनाता है, जिससे प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम यानी कि पेप्सिन काम कर सके। जी भाई, दोनों सही हैं, और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। यहाँ पे हमें वो बायो का क्वेश्चन आ गया, तो एक स्टूडेंट को एक स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखने को कहा गया था, और उसे डेमोस्ट्रेट करना था कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उसने कुछ फॉलोइंग स्टेप्स कुछ इस तरीके से लिखे हैं, तो बताने कि कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसमें से आपका इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, बोथ पॉटेड प्लांट्स आर कीप्ड इज लाइट ऑफ द स्टार्स टेस्ट। स्टार्स टेस्ट से पहले रखे गए थे, बाद में नहीं रखे गए थे। यहाँ पे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, 2 एनिमल लिव फिशेस का और एक ह्यूमन बीइंग का दिखा रखा है। हमें ए और बी को ऑब्जर्व करना है और एक कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्ट करनी है, जो कि दोनों के लिए ही फिट बैठती है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम हो रहा है सी, ये भी हमारे उसी का ही है, रेस्पिरेशन वाली एक्टिविटी का है, चैप्टर 6 में से। तो बताने इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा होती है। अगर एक लेंस कन्वर्ज कर रहा है रेस को 20 सेंटीमीटर पर ऑप्टिकल सेंटर से दूर, तो पावर ऑफ लेंस कितनी होगी? पावर ऑफ लेंस होगी +5 डियोप्टर, ठीक है, +5 डियोप्टर होगी। वो कैसे? इसे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वर्जिंग मिरर का इतना है, व्हाट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस में मिरर जो है ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा जिससे वर्चुअल इमेज आ सके, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन 15 और 30 सेंटीमीटर के बीच में, नहीं 15 और 30 सेंटीमीटर के बीच में नहीं, सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0 और 15 सेंटीमीटर के बीच में रखेंगे तो हमारा इमेज हमें मिल जाएगा। लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की डियर में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अ टाइगर। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि उनके खाने का कंजप्शन किस तरीके का है, मतलब यानी कि टाइप ऑफ फूड दे कंज्यूम,
ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 2 कंपोनेंट्स है फ्लोएम टिश्यू को जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं प्लांट्स के अंदर, तो कौन कौन से? ऑप्शन नंबर बी, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। कन्वर्जिंग लेंस 3 बार मैग्नीफाइड हो रहा है और स्क्रीन पर लिया जा रहा है, इन फोकल लेंथ इतनी है, तो डिस्टेंस कितना होगा लेंस का उस जगह से, कितना डिस्टेंस होगा हमारा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इमेज जो है वो एनलार्ज बनेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बताना, एक डायग्राम शो कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है 1 2 3, तो कौन सा इसमें से ट्रू है उसके अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, मीडियम ए का इतना है, मीडियम बी का इतना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इतना ही है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए और बी कितनी होगी? तो इसका आंसर आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई है, पोल से डाइवर्जिंग मिरर, फोकल लेंथ अगर इतनी है तो हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लस 1.0 सेंटीमीटर। 50 ml टैप वाटर टेकन किया गया है बीकर में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया गया है, ड्रॉप बाय ड्रॉप टेम्परेचर पीएच सॉल्यूशन का नोट किया गया है, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेक्शन नंबर सी आ गया हमारा, फटाफट से कर लेते हैं। सो आउट ऑफ गिवन मेटल विच ऑफ द स्टोर यूज टू कीप इन केरोसिन, केरोसिन में कौन सा रखा जाता है? तो वो है मेटल नंबर आर। आउट ऑफ गिवन मेटल, मेटल क्यू क्या है? मेटल क्यू है मैग्नीशियम। मेटल विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो मेटल बनाते हैं वो है पी वाला आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी 4 मेटल्स की, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केस स्टडी सेकंड आ गई हमारी, हेमोडायलिसिस सेमी प्रिमल लाइनिंग होती है ट्यूब की, कौन सी? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है आर्टिफिशियल किडनी का? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर डायलिसिंग सोल्यूशन किस में यूज हो रहा है रिच में? तो वो है आपका यूरियन एक्सेस सॉल्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट ह्यूमन किडनी में एज अ रीअब्जॉर्प्शन फंक्शन कर रहा है? नेफ्रॉन के अंदर कौन सा ऐसा फंक्शन करता है? तो वो है ट्यूब्यूल। ठीक है, सेकंड केस स्टडी। थर्ड केस स्टडी आ गई हमारी, किस तरीके का लेंस है ये? तो ये है बोथ कॉन्वेक्स। ठीक है, साइन कन्वेंशन बताना है हमें, साइन मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। देन वैल्यू और साइन क्या है न्यू कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। पावर आइस की 5 डियोप्टर है, इमेज फॉर्म कर रही है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 16 सेंटीमीटर। और इसी के साथ हमारा आज का पेपर सॉल्विंग कंप्लीट होता है। एंड आई होप आप सभी को सारी आंसर की मिल गई होगी अपने साइंस बोर्ड एग्जाम की। कल मैं आपको पॉसिबल हुआ तो मैं आपको मैथ्स आंसर की भी प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, so thank you everyone for watching this video. If you have any query regarding this answer key, so you can ask me in the comment section. Don't forget to do like, share and subscribe to my channel, and if you are new on my channel, so do subscribe the channel. Okay, so stay tuned for the next video.